शर्मा, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू से। जी हाँ, एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू एक आदिवासी समुदाय से आती हैं। आदिवासी समुदाय में उनका बहुत अच्छा दबदबा है और आदिवासी समुदाय के लिए उन्होंने बहुत काम भी किया है। लेकिन द्रौपदी मुर्मू अगर आज राष्ट्रपति पद तक पहुंच रही हैं, तो उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत है। उनके पीछे उनका बहुत बड़ा परिश्रम है। द्रौपदी मुर्मू ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया। जी हाँ, अपने बेटों को खो दिया, उन्होंने अपने पति को खो दिया। उसके बाद बहुत बुरे हद तक टूट गई थी द्रौपदी मुर्मू। लेकिन आज हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट आपको जरूर दिखाएंगे, कैसा रिश्ता था द्रौपदी मुर्मू का अपने पति के साथ, अपने बेटों के साथ, और आखिरकार ऐसा क्या हो गया था कि वो जो मोड़ आया द्रौपदी मुर्मू के जीवन में, उस मोड़ ने बहुत बड़े हद तक उन्हें अकेला कर दिया। अकेले हो गई थी उनकी दुनिया और सब कुछ छोड़ने पर मजबूर हो गई थी द्रौपदी मुर्मू। उन्होंने फैसला कर लिया था कि अब सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, लेकिन उनके अपने लोगों ने, आदिवासी समुदाय के लोगों ने उन्हें संभाला, उन पर भरोसा जताया और उन्हें आगे बढ़ाया। तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, कैसे क्या था वो मोड़ और किस तरह बुरी तरह टूट गई थी द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति चुनाव से पहले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, जो कि अपनी जीत का दावा तो कर रही हैं और उन्हें पूरा भरोसा अपने साथियों पर भी है, पार्टियों पर भी है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू का जीवन इतना आसान नहीं रहा जितना समझा जा रहा है। वो घटना कुछ ऐसी थी कि जब द्रौपदी मुर्मू के जीवन में वो पड़ाव आया, वो मोड़ आया जो किसी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने अपने बच्चों को खो दिया और उसके बाद अपने पति को। ऐसा होने के बाद द्रौपदी मुर्मू बुरी तरह से टूट गई थी। द्रौपदी मुर्मू ने फैसला कर लिया था कि वो सब कुछ छोड़ देंगी, राजनीति से खुद को अलग कर लेंगी और वो अब कभी भी कोई भी सोशल काम या नहीं करेंगी। इतनी बड़ी घटना के बाद द्रौपदी मुर्मू पूरी तरह टूट गई थी। उनको संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन आदिवासी समुदाय के लोगों ने उनको सपोर्ट किया, समर्थन किया। द्रौपदी मुर्मू धीरे धीरे उस घटना से उभर गई, लेकिन उनके दिल में अभी भी वो घटना मौजूद है जो उनके साथ घटी थी। जीवन में जो उनका मोड़ आया, उस जीवन के उस मोड़ ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया। उनका परिवार बहुत बड़े हद तक टूट गया। अपने पति और बच्चों से बहुत प्यार द्रौपदी मुर्मू करती थी और वो भी चाहती थी कि उनके बच्चे भी इसी तरह मेहनत करें और आगे बढ़कर आदिवासी समुदाय के लिए, जनता के लिए काम करें। लेकिन जो सपना उन्होंने देखा था वो सपना पूरा नहीं हो पाया, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब सपने को पूरा कर रही हैं। वो आदिवासी समुदाय के लोगों को आगे बढ़ा रही हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू कई बार उस घटना को लेकर भावुक हो जाती हैं और कई बार उन माहौल को, उस पल को देखकर वो गमगीन हो जाती हैं। इतना बड़ा दुख उनके जीवन में आया, दुखों का जो पहाड़ उनके ऊपर टूटा। जाहिर सी बात है कि वो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए था। पति और बच्चों को गंवाने के बाद उनकी जो दुनिया है वो आदिवासी समुदाय के लोग ही हैं। हालांकि माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में उनको बहुत बड़ी जीत मिल जाएगी और उन्होंने ऐलान भी किया है कि चुनाव जीतने के बाद वो आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए काम करेंगी और जनता के लिए दिल से काम करेंगी, ताकि देश का भला हो और जनता का भला हो। तो देखा आपने ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे तौर पर अगर बात करें तो द्रौपदी मुर्मू ने हमेशा आदिवासी समुदाय के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम किया। उनका कोई बहुत अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, बहुत अच्छा उनका महल, घर, गाड़ी नहीं है। एक साधारण परिवार से आती हैं, एक साधारण परिवार में उनका जन्म हुआ है और लगातार वो जनता की सेवा ही करती रही है। यही वजह है कि बीजेपी ने बहुत सोच समझकर उन पर बड़ा दांव चला है और द्रौपदी मुर्मू का ये कहना है कि अगर वो राष्ट्रपति बनेंगी, आदिवासी समुदाय के लिए तो काम करेंगी और जनता के लिए भी जितने ज्यादा हो सके वो फैसले लेंगी, ताकि आदिवासी समुदाय, जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जितने पिछड़े हुए, वो ताकि आगे आ सके, देश की तरक्की में उनका योगदान हो सके और देश अभी तक जो परेशानियां या वो पिछड़ा वो खुद को महसूस कर रहे थे, ऐसे में आगे आकर वो तमाम सुविधाओं का वो इस्तेमाल कर सके जो सरकार उनके लिए लेकर आई। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।